तो सोनिया गांधी से आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम फैसला होने वाला है। शोएब रजा तफसीली जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? आज अहम दिन है, सोनिया गांधी दफ्तर पहुंचेंगी, सत्याग्रह करते हुए भी कांग्रेस कारकुनान नजर आएंगे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के जो हुकूक हैं उस पर फैसला सुना सकती है। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी तीसरी बार आज पेश होगी ईडी के सामने। 2 बार हमने देखा कि 21 तारीख और कल दोनों बार वो ईडी के दफ्तर गई। पहले दिन 2.5 घंटे पूछताछ हुई थी और कल तकरीबन 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। और जो भी सवाल है नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए, ईडी ने उन सवालों के जवाब सोनिया गांधी से लिखित में लिए, लेकिन मुतमईन नहीं है अभी और सवालों के और जवाब चाहिए ईडी को, इसलिए सोनिया गांधी को दोबारा से आज फिर बुलाया गया है। यकीनन जिस तरह से कल हमने देखा कि सुबह से ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर या सड़कों पर नजर आए, तो उसी तरह का जो माहौल है आज भी दिखाई देगा। कांग्रेस के सांसद सदन में भी हंगामा करते हुए नजर आएंगे। और कल भी हमने देखा था कि संसद में लगातार नारेबाजी की जा रही थी। राहुल गांधी समेत तकरीबन 50 सांसदों को डिटेन कर लिया गया था कल भी राज्यसभा लोकसभा के। और आज भी उसी तरह का जो नजारा है अगर वो देखने को मिले तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति और द्वेष भावना या बदले की भावना के तहत सोनिया गांधी को बार बार इस तरह से परेशान किया जा रहा है। कुछ भी सच्चाई नहीं है, जबकि 2015 में केस बंद हो गया था। बीजेपी बार बार इस बात को कहती है कि जांच एजेंसी है, जांच होने जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि मौजूदा सरकार में 2014 से और अब तक तकरीबन 27 जो गुना मामले हैं वो बढ़ गए हैं ईडी से जुड़े हुए, लगातार छापेमारी करते हुए। इसलिए अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि सिर्फ विपक्ष के जो नेता है उनको ही टारगेट किया जाता है, उन्हीं के घरों पर छापेमारी होती है, ईडी भी पार्टी देखकर ही कार्रवाई करती है। तो ये तमाम जो आरोप है इस सब के बीच आज फिर सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएगी। कल एक अच्छी बात ये रही थी कि 10 जनपद से आराम से सोनिया गांधी पीछे के रास्ते से निकलकर ईडी के दफ्तर चली गई थी और किसी तरह का उस वक्त हंगामा नहीं हुआ था। बाद में जो कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने अपनी जो भी गिरफ्तारियां या हिरासत में उनको लिया गया। आज भी देखना होगा कि क्या माहौल रहता है, क्या आज भी उसी तरह से सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर आराम से चली जाती है या फिर पहले दिन की तरह हंगामा। क्योंकि ऐलान कर चुके हैं कांग्रेस कारकुनान कि सत्याग्रह जारी रहेगा। इसके अलावा शोएब, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, खुद मरकजी सरकार ने राज्यसभा के अंदर कहा कि 27% बढ़ गई है, जिसके बाद से ऑपोजिशन और हमलावर हो गया है। साथ ही साथ आज अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम अर्जियां दाखिल की गई हैं ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए, जो हुकूक ईडी को दिए गए हैं गिरफ्तारी का, जांच का, उसको चैलेंज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस लिहाज से भी आज अहम दिन है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ईडी के जांच करने या फिर उसके अधिकारों का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने कानून बनाकर ये तमाम जो जहाँ अधिकार है वो दिए हैं। तो कानून बनाने का काम संसद का होता है, मिशन उस पर अमल करने का सुप्रीम कोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें होगी वो तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। आज बड़ा दिन है, देखना होगा कि क्या कुछ समाअत के दौरान रहता है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।